आचार्य राज मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानेंगे राशि वार से पंडित अरविंद शुक्ला जी दिन के महत्व के बारे में बताएंगे और दिन की पूरी डिटेलिंग हमें नंदिता जी देंगी, बताएंगी कि किस तरीके से आने वाले 7 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी फलदायी होगी, कहाँ करनी है, योगेंद्र जी हमें ये बताएंगे क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, बताएंगे कि क्या वाकई किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करनी है वो फलदायी होगी कि नहीं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी, ये बताइए आज ही से शुरुआत हो रही है गुरु पुष्य नक्षत्र, कह रहे कि आज के दिन का कोई मुहूर्त है नहीं, पूरा दिन आप कभी भी कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है और आज के दिन से उन 7 दिनों की इंपॉर्टेंस कैसे बनती है? जी देखिए, ऐसा है कि गुरुपुष्य योग आज से बना हुआ है और मात्र गुरुपुष्य योग भर नहीं बना हुआ है, उसके साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत योग भी है और आज विशेष है क्या कि अहोई अष्टमी भी है। कार्तिक मास की आज अष्टमी तिथि है, तो ये अपने आप में जो संयोग बने हैं ये विशिष्ट हैं। जैसे गुरुपुष्य योग बनता है तो कहते हैं गुरुर गुरुतमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः। तो गुरु पुष्य योग के दिन यदि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्वर्ण लें, आप प्रॉपर्टी लें, आप कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की शुरुआत कर दें, या यह योग जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अपने आप में विशिष्ट है। जो विद्यार्थी हैं यदि वो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और गजानन गणेश का पूजन करते हैं और आज जैसे साथ में अहोई अष्टमी है, माँ गौरी और भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो अपने विद्याध्ययन के क्षेत्र में उनको सतत कृपा प्राप्त होगी माँ सरस्वती की। उसके साथ साथ आज आप ये किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य कोई आप जो है प्लॉट में जो है अपना पैसा लगाना चाहते हैं या कोई फ्लैट में आप अपना बुक करना चाहते हैं या किसी चीज़ में भी आप आज प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इसके लिए यह पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशिष्ट है। वैसे यह नक्षत्र एक चीज़ और बता दें, शादी के लिए त्याज्य है। वैसे तो विशिष्ट है लेकिन शादी यदि इस नक्षत्र में आप करें तो शादी नहीं कर सकते। तो अच्छा, आज से लेकर के थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। यस, हाँ, आज से लेकर के और आपके जो है 31 तारीख तक विशिष्ट मुहूर्त जो है बने हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि आने वाले समय पे आपकी जो तारीख 25 है, ये आपका जो पुष्य नक्षत्र है आज सुबह जो है 7:30 से है और कल सुबह तक 7:30 बजे तक है। तो इस प्रकार क्रमशः आपके मुहूर्त 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख तक लगातार जो है आपके योग बने हुए हैं। हालांकि जो आज का विशिष्ट योग है, आज के कॉम्पिटिटिव योग जो बना है वो जाकर के फिर 29 को ही है, बीच में इतना कॉम्पिटिटिव योग नहीं, क्योंकि अपने आप में जो गुरुपुष्य योग है ये बड़ा विशिष्ट योग बन जाता है। और इस दिन से लेकर के आप 29 तारीख तक कुछ भी खरीद लें, कुछ भी का मतलब कि जैसी आपकी जेब इलाऊ करती हो, जो आपकी जो है आर्थिक स्थिति हो उसके आधार पे, यहाँ तक कि जैसे आज के दिन नहीं कह रहा, मान लीजिए धनतेरस के दिन है, आप कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो झाड़ू ही खरीद लें, क्योंकि झाड़ू है क्या, लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता। जब वो दरिद्रता यानी सफाई करेंगे आप घर की, जब वो घर की दरिद्रता हटेगी तभी धन धान्य का आगमन होगा, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। अब जैसे आज का गुरुपुष्य योग है या कल के दिन के लिए भी आप करें, तो आज और कल के बीच में जो विद्यार्थी शिक्षा के फील्ड में कमज़ोर हो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से भगवान जो है विष्णु का पूजन करें और साथ में माँ बागम्बणी सरस्वती का पूजन करें, और सरस्वती की कृपा से आपके विद्याध्ययन के क्षेत्र में सतत कृपा उनकी जो है प्राप्त होगी। मैं उन विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जो विद्यार्थी शिक्षा के फील्ड में कमज़ोर हैं, जिनकी कैच पावर शक्ति कमज़ोर है, जिनको जो है मेमोरी जिनकी जो है जल्दी बहुत कुछ जो है याद नहीं रख पाती, उनके विषय में। उसके अलावा जैसे जो आज का दिन है, आज का दिन तो अहोई अष्टमी का है खास, ये गुरुपुष्य योग संयोग से अष्टमी तिथि और आज के दिन बन गया। तो अहोई अष्टमी के दिन संतान के लिए माताएं जो है जरूर माता गौरी का और भगवान शिव का पूजन करें, लेकिन उससे पूर्व गजानन गणेश का भी पूजन करें, जिससे आपकी संतान की आयु दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ हो और किसी भी प्रकार के उसके जीवन में कोई अड़चन ना हो। चलिए, पास 4 और राशियां बची, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब क्योंकि आज अहोई अष्टमी भी है, एक बार अरविंद जी बताइए जरा क्या कुछ आज करना है, पूजा किस तरीके से, किस समय होनी चाहिए, वो पूजा का मुहूर्त क्या है? जी, देखिए, आज का जो दिन खास है वो है ही अहोई अष्टमी का, और अहोई अष्टमी में मेन आपका होता है व्रत और पूजन। तो जो पूजन का 3 चीज़ें मेन होती हैं, तारा दर्शन, चंद्र दर्शन और पूजन का मुहूर्त। तो सबसे पहले बता दें, पूजन का मुहूर्त आपका 5:40 से लेके 6 बजे तक है। इसके बाद आपका जो तारा दर्शन है वह आपका
6:06 पे है, और इसके बाद आपका बताएं जो है चंद्र दर्शन वो 11:55 पे है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपको जो अहोई अष्टमी का पूजन करना है वो अपना एक पूजन बड़ा विशिष्ट करना है, क्योंकि ये आपकी संतति के लिए है। और जिनके संतान नहीं हो रही हैं वह भी आज माँ गौरी के साथ साथ भगवान शंकर जी का पूजन करें और साथ में गणपति का पूजन करें, तो उनके भी निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आज के जो रवि पुष्य योग बना हुआ है और ये सारे योग बने हुए, जिसके जीवन में मान लीजिए पैसा नहीं ठहर रहा है, यानी कहते हैं कि घर में बरकत नहीं हो रही है और गरीबी हालात उसके जो है जीवन में गुजर रही है, तो वो जो है घी का दीप जला करके और लक्ष्मी के सहित गणेश और भगवान विष्णु सहित पूजन करे। क्या? पद्मानने पद्म ओरो पद्माक्षि पद्म शंभवे, अर्थात पद्म कमल के आसन में माँ लक्ष्मी को विराजमान करे और गणेश जी को दुर्बा में विराजमान करके और भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी पत्र में विराजमान करके, नहीं उनके नीचे ये सारी चीज़ें रख करके आप उनका पूजन करो। और उसमें उसके साथ साथ यदि हो सके तो एक एक माला तीनों की करें। गणेश जी के लिए ओम गंग गणपतये नमः, लक्ष्मी के लिए सिंपल सा ओम श्री महालक्ष्मी नमः, भगवान विष्णु जी के लिए सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गरीबी हालात निश्चित रूप से आपके जीवन में कम होगी। चलिए, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।